हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल भी आ रहे हैं कि सर अब वैकेंसीज कम निकल रही हैं तो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब वैकेंसीज कम निकल रही हैं तो आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपने ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है। होगा ये कि जब वैकेंसीज निकलेंगी, जैसे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि वैकेंसीज काफी सारी निकली हुई है। लेकिन अगेन पॉइंट यही है कि जॉब उन्हीं लोगों को मिल रही होती है जिनके पास सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, क्लास के अंदर सब्जेक्ट को डिलीवर करने की नॉलेज है, कैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, डेमो किस तरीके से देना है वो नॉलेज है, प्लस कॉम्पिटेटिव जो टीचिंग की जाती है उसकी नॉलेज है। होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टीज हैं वो स्कूल लेवल में पढ़ा रहे हैं। उनको लगता है ये कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा सकते हैं। तो नहीं, दोनों ही जगह पर टीचिंग का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है और हम लोग इसी को गाइड कर रहे होते हैं कि कैसे आप एक बेहतर इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा सकते हैं। और हम लोग मोस्टली बात कर रहे हैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए। फॉर एग्जांपल एलन है, आकाश है, फिटजी, वीएमसी, रेजोनेंस, चैतन्य। ठीक है, ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आपको सैलरी काफी अच्छी मिलेगी। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आप अपने मन में ये चीज बिल्कुल ना लेके आओ कि वैकेंसीज नहीं है। वैकेंसीज पूरे साल भर रहती हैं। पॉइंट ये होता है कि एक टाइम होगा जब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, दूसरा ये होगा कि ऑप्शंस लिमिटेड होंगे बट ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। वहां पे सिलेक्ट वही लोग हो पा रहे होंगे जिनके पास अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। और मैं वो ये क्लियर कर देता हूं कि हमेशा हम लोगों को लगता है, यानी हर फैकल्टी को ये लगता है कि उन्हें बहुत आ रहा है। बट पॉइंट ये है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपको फील हो रहा है कि सब कुछ आता है, लेकिन वही इंसान जब जाके किसी इंस्टीट्यूट में पेपर देता है तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम लोग वही चीज डील कर रहे हैं कि कैसे आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो, ट्रेनिंग कई तरीके की हो सकती है। एक ट्रेनिंग तो ये हो सकती है कि आपको बैठा के पढ़ाया जाए, बट वो फैकल्टीज के लिए नहीं होता। फैकल्टीज के लिए ये होता है कि हम लोगों ने क्या किया, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, हम लोगों ने आपको डायरेक्शंस दे दिए कि भाई ऐसे तैयार करना है, और फिर उसका डेमो ले लिया। हम लोगों का पर्पस भी यही है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक फैकल्टी को अगर वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि उन्हें एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, उसके रिगार्डिंग फिर आपको डेमो देना है और एक टेस्ट। टेस्ट हम लोग कंप्लीट सिलेबस भी ले रहे होते हैं और इंडिविजुअल टॉपिक के भी ले रहे होते हैं। लेकिन आपको मोस्टली तैयारी करनी चाहिए कंप्लीट सिलेबस टेस्ट की, क्योंकि इंस्टीट्यूट में वही पूछा जाएगा। अब जब इंस्टीट्यूट्स के अंदर कंप्लीट सिलेबस टेस्ट जब होता है, वहां पे आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि रिक्रूटमेंट यानी जॉब के लिए जो पहला स्टेज है वो है रिटन टेस्ट पेपर। उसके बाद सेकंड स्टेज जो आती है वो आती है डेमो की, और थर्ड स्टेज जो है वो है इंटरव्यू। हमें स्टार्टिंग के दो लेवल को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई करना है, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं रिक्रूटमेंट में क्वालिफाई करने के। यहाँ पे दो तीन चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ जो आप लोग फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, जिनके पास नॉलेज है, नॉलेज भी कौन सी वाली, कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए उस लेवल की नॉलेज है, आपके पास अनुभव है टीचिंग का, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हमें टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, क्लास में कैसे कंटेंट डिलीवर करते हैं वो नहीं मालूम है, तो वहां पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपके अंदर स्किल्स और क्वालिटीज को डेवलप करना। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूं आपको कि हम सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, स्किल्स कैसे एनहेंस करनी है, आपका जो कंटेंट है उसको और रिफाइन कैसे बनाना है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एलन में PNCF यानी प्री नर्चर जो
क्लासरूम कोर्सेज होते हैं 6 to 10, उसके लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं कोटा में, और पैन इंडिया भी अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो के अंदर कि जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। बट आपको ध्यान ये रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करना है। आपको टेस्ट पेपर्स देने हैं, वो भी कौन से लेवल के, फैकल्टी लेवल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप हमसे लेकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फैकल्टीज के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपना कंटेंट रेडी करना है, और आपको डेमो की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत जरूरी है। इनके बिना आप जाते हैं, देखो आपने अप्लाई किया, वहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर आप इमीडिएटली दोबारा से वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो आपकी डिटेल ले लेते हैं और उस डिटेल में आप दोबारा आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। पहली चीज ये होगी। दूसरा फिटजी है, वहां पे भी आपने दिया, वहां पे थोड़ा सा टफ है, या फिर थोड़ा वहां पे वेल मैनेज्ड प्रोसेस है। वहां पे प्रोसेस क्या रहता है कि पहले आपका रिटन टेस्ट पेपर होगा, रिटन टेस्ट में एक आपका मेंटल एबिलिटी का भी टेस्ट होगा, देन आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका डेमो होगा, डेमो के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन वो आपको जॉब ऑफर कर रहे होंगे। नो डाउट सैलरी वहां पे काफी अच्छी है, और सैलरी के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। वहां पर अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स हैं आपके अंदर, तो आपको करोड़ रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। अगेन बोल रहा हूं, बेहतरीन नॉलेज, टीचिंग स्किल्स अगर आपके पास हैं तो डेफिनेटली आपको सैलरी काफी अच्छी मिल सकती है। जिनके पास नहीं है उनको ये स्किल्स कैसे डेवलप करनी है उसमें हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है, एलन में रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चल रहा है 2023 के लिए। मैं आपको भी दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, अगर हम बात कर रहे हैं एलन के अंदर, तो वो तो हो गया हमारा नॉर्मल कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा लाइव यहाँ पे चला के कि कैसे आपको अप्लाई करना है। दूसरी चीज है फिटजी। फिटजी के रिक्रूटमेंट के लिए जैसे मैंने बताया हुआ है कि पूरे साल भर फिटजी के रिक्रूटमेंट चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फेज 4 में आप 11 जून का डेट ऑफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, और 27 मई तक का जो टाइमिंग दिया हुआ था वो तो अब निकल चुका है। अब आप देखेंगे कि दूसरा जो 5th फेज है, 5th फेज में अगर आपको फिटजी में अप्लाई करना है तो 1 जुलाई 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो रिक्रूटमेंट का डे होगा वो होगा 16 जुलाई, और अगली बार जो आप अप्लाई कर सकते हैं 28 जुलाई को 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, और देन 13 अगस्त आपका क्या हो जाएगा रिक्रूटमेंट। यानी यहाँ पे देखो पूरे साल भर का ये पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब देखो एलन में भी जॉब्स हैं, फिटजी में भी जॉब्स है, ऐसे ही हर इंस्टीट्यूट में भी है, आकाश में है, ठीक है, वीएमसी के अंदर जॉब्स हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत चीज है। जिनको भी लग रहा है ना कि वैकेंसीज बंद हो चुकी है, वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज हैं, पर किसके लिए हैं? जिनका सब्जेक्ट रेडी है, जिनको क्वेश्चंस का लेवल मालूम है, जिनके पास टीचिंग की स्किल्स हैं, उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। अब देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए दिखाया हुआ है कि सैलरी पैकेज कितना कितना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिटजी का सिनेरियो है, तो पहला दिया हुआ है 6 से लेके 8 तक के लिए। तो यहाँ पे देखो गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट, यानी कितने तक का मिल सकता है पैकेज। तो ये तरीके से हो गया 10 लाख, 18 लाख, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, 28 लाख, क्योंकि पॉइंट में करोड़ लगा रखा है ना। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव अगर कोई है, देखो 55 लाख की सैलरी के लिए बोल रहा है यहाँ पे, 0.5 करोड़ मतलब 55। सिमिलरली अगर 9/10 की बात करते हैं, तो अगर गुड के लिए 15 लाख, करोड़ में है 0.15 करोड़ यानी 15 लाख, फिर 25, 40, 75 करोड़ मतलब पॉइंट में, मतलब 75 लाख के आसपास। तो आप देखो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है। सिमिलरली अगर 11, 12 और 12th पास में अगर आप पढ़ा रहे हैं आईआईटी जेई के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जो फैकल्टीज हैं उनके लिए सैलरी पैकेज आपको दिख रहा होगा 0.30 करोड़, यानी 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी है, ठीक है, और 2.5 करोड़ तक का भी सैलरी पैकेज यहाँ पे गिवन है। ये हो गया फैकल्टीज के लिए। और आपको दिख ही रहा होगा
कि जैसे मैंने अभी आपको डेट दिखाई हुई है कि निकलेगी वैकेंसीज, हमेशा निकल रही होंगी, बट आपको अपने सब्जेक्ट पे काम करना है और हम लोग यहीं पे आपको हेल्प कर रहे हैं। हम आपको मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन डेमो का सिस्टम है। अब देखो, मेन चीज ये है कि आपको अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है ना, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल, ठीक है। ये और बता दूं मैं, ये सब कुछ पेड है, ठीक है। इनकी सबकी फी लगेगी, क्योंकि सर फ्री में तो जो दे रहे हैं वो अलग बात है ना। फ्री का तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, वो वैकेंसीज आपको मालूम पड़ जाएंगी। अप्लाई कैसे करना है वो वहां पे मोस्टली गिवन होता है, नंबर या ईमेल आईडी गिवन होती है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज आप उसके लिए मैसेज मत कीजिएगा कि अप्लाई कैसे करना है। आप फैकल्टीज हैं, इतना समझते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाता है, लेकिन हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो सब कुछ पेड है। अगेन, क्योंकि सर देखो, नौकरी के लिए हेल्प कर रहे हैं, हमारी भी कंपनी है, काम कर रही है, तो रुपए अर्न उसको भी करने हैं। अचीव पॉइंट हमें सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे वीडियोस को पोस्ट करने के लिए, और उनके थ्रू हम लोग ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप अचीव पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक जो भी गिवन है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसको जो बेल आइकन होता है वो भी आप कर लीजिएगा टिक, तो जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा, वो सभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलते रहे। हमारा नंबर यहाँ पे गिवन है 7838927443। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेगी इस नंबर के थ्रू। और अगर आपको स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए है तो मैं हूँ यादव सर, आप वहां पे अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, गाइडेंस डिफरेंट थिंग होती है, लेकिन अगर आपको अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, आपको कंटेंट रेडी करना है, मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए, डेमो की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें पेड होंगी। और ये आप यकीन करिए, हमने ये काम बहुत पहले से किया हुआ है, हम लगातार ये काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे फैकल्टीज सिलेक्ट हुए हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप जानते भी होंगे, मैंने पहले डिटेल शेयर भी की थी, बट दिक्कत ये आ गई कि जैसे ही मैंने शेयर किया कि ये लोग सिलेक्ट हो गए हैं, आपने तो नहीं, खैर जो लोग उस टाइम ग्रुप में जुड़े हुए थे उन्होंने क्या किया, उन लोगों को कॉल करके परेशान करने लग गए कि सर हमें बताइए, हमें भी करना है। अब कोई भी इंसान क्या है ना, पहली बात तो जब आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं ना, तो आप बताना नहीं चाहते हैं कि मैंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कहाँ से क्या किया है। उन्होंने तब भी एक तरीके से, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं थैंक यू के लिए, वो बोलते हैं कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन होता यह है कि अब अगर सिलेक्शन होने के बाद ये चीज ओपन होती है, और जिस इंस्टीट्यूट में वो लोग काम कर रहे हैं वहां पे मालूम पड़ जाए कि यार वहां से सीख कर आए थे और इस तरीके से यहाँ पे सीनियर फैकल्टी बन गए हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। इसीलिए अब मैं वो चीजें शेयर नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो हमारे पास जो फैकल्टीज हैं जिन्होंने हमारे से ट्रेनिंग ली है, उनमें से ये मान लीजिए अगर आप ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो हर किसी को जॉब मिल रही है, एवरीवन गेट जॉब। बट पॉइंट ये है कि आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी। तैयारी नहीं करोगे, हम कितना भी गाइड कर दें, कितना भी टेस्ट ले लें आपका, ठीक है, कितना भी स्टडी मटेरियल दे दें, तब भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। तो रिक्वायरमेंट क्या है आपकी स्टडी करने की। होता यह है कि हमारा क्या रहेगा, मोटिवेशन प्रोवाइड कर देंगे आपको कि देखो तैयारी करनी है। जैसे कि देखो, इन्फॉर्मेशन तो आपको ही इकट्ठी करनी होगी, सब कुछ आपको करना है, लेकिन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट डायरेक्शन लोग भटक जाते हैं, तो वो चीज ना भटके, वो हमारा काम है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें पेड होंगी। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होंगे, उससे आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई मेंबर आपका फोन पिक कर लेगा, और देन आप वहां से अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं रिगार्डिंग स्पेसिफिक गाइडेंस। ठीक है, अगेन स्पेसिफिक गाइडेंस के चार्जेस हैं सर, ठीक है, ऐसे ही मटेरियल के भी चार्जेस है। अब एक क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा मुझसे फोन करके कि सर हम फेक डॉक्यूमेंट लगा दें क्या, किसी ने बोला फेक डिग्री लगा दें क्या, तो नहीं करना है सर ये वाला काम।
फेक डिग्री नहीं लगानी है। जो थोड़ा बहुत कर सकते हो आप वो एक्सपीरियंस को लेके कर सकते हो, है ना। अपने को सीनियर बोल दिया, ठीक है, कि आपने पढ़ाया हुआ है, वो हम गाइड करते हैं कैसे। रैंडमली नहीं बोलना है कुछ भी चीज, और कुछ भी बोलने से पहले प्रायर आपके पास सॉलिड इंफॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए। ऐसे अगर आप कुछ बोल दोगे ना तो वो बाद में ओपन हो जाएगी चीज, तो दिक्कत ज्यादा है। एंड डॉक्यूमेंट तो फेक बिल्कुल नहीं लगाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगाने हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो वो चीज आप हमसे जान सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि कोशिश ये करिए कि आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट फेक ना लगा दो जिससे बाद में दिक्कत हो जाए आपको। पूछा हुआ है एक ने कि क्या हम डॉक्यूमेंट फेक लगा दें क्या। देखो अभी लग गई है बात अलग है फेक डॉक्यूमेंट लगा के, लेकिन जिस दिन ओपन होगी उस दिन दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कई लोग क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब भी कर लेते हैं फेक डॉक्यूमेंट से, बट जिस दिन ओपन हो जाएगी ना बात, तब दिक्कत है। और ऐसा काम नहीं करना है। उसके लिए हम है ना, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एक बहुत छोटा मिनिमल फीस तो देनी है आपको। और जब आपका पूरा लाइफ आगे का सेटल होने वाला है तो छोटी फीस देने में कोई इशू भी नहीं है ना। हम वो कंसल्टेंसी कंपनी नहीं है। कई कंसल्टेंसी कंपनी होती है जो हाफ मंथ की सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मालूम पड़ा 6 महीने में जॉब चली गई, फिर दोबारा से जॉब दिलाई, फिर हाफ मंथ की सैलरी ले ली। वो ज्यादा फेक है, ज्यादा बुरा काम है। हमारा काम ये है गाइडेंस दे दिया। हम प्रॉमिस कर ही नहीं रहे यहाँ पे कि हम जॉब दिला देंगे। जॉब तो आपको अपनी कैपेसिटी से मिलेगी ना। अगर हम दिला भी देंगे, कोई कंपनी दिला भी देगी, तो वो लंबी चलेगी नहीं अगर आपके अंदर क्वालिटीज नहीं होंगी। तो हमारा मेन काम ये है कि आपके अंदर क्वालिटीज को डेवलप करना। और एक बार आपके अंदर क्वालिटीज और स्किल आ गई ना, फिर तो आपकी जॉब हमेशा लगी ही रहेगी, ठीक है। हमें शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट सॉल्यूशन करना है। उसमें हम लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा कोई भी अगर आपको हेल्प रिक्वायर्ड है, हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उस हेल्प की एक फी है, ठीक है। और होता यह है कि फी से आप थोड़ा सीरियसली भी लेते हैं चीजों को। विदाउट फी कोई फ्री में चीज मिलती है तो हम उसकी वैल्यू भी नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए भी ये फी है। तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आकाश में वैकेंसीज नहीं है, बीएमसी में वैकेंसीज नहीं है, वहां पर भी वैकेंसीज है। मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ पर ही कि किस तरीके से वैकेंसीज हैं अवेलेबल। एंड एक चीज ध्यान रखना, वैकेंसीज तो है लेकिन वैकेंसीज को आप वेस्ट मत कर दीजिएगा, अपने चांसेस को वेस्ट मत कर देना। इनकम्प्लीट स्टडी के साथ, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा। वो काम नहीं करना है। प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी के साथ स्ट्रेटजी बनाते हुए आपको जाना है, तब आप वहां पे क्वालिफाई कर पा रहे होंगे। और ये भी एक नेगेटिव इंप्रेशन डालता है कि आपने दिया फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, यानी फेल हो गए रिटर्न में, फिर दोबारा अप्लाई किया फिर फेल हो गए। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उससे आपके पैकेज में फर्क पड़ेगा, सैलरी ढंग की नहीं मिल पा रही होगी। तो एक तो वो चीज ध्यान देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना होता है। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, मैं एक एक करके सारे बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए फिटजी में आपको अप्लाई करना है, तो आपको टाइप करना है फिटजी करियर्स। तो फिटजी करियर्स पे क्लिक किया तो आपके सामने फिटजी करियर्स की साइट पे ये आपको फर्स्ट जो दिख रहा है फिटजी करियर्स, आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक कर दिया तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट फिटजी, फिटजी कैरियर एट फिटजी, और फिर ये लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है करंट ओपनिंग्स। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपको ये सैलरी वगैरह दिखाई हुई है। देन यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, ठीक है। और ये शेड्यूल दिया हुआ है कि फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल कब है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो सिंपली ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे देखो दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। इस पे क्लिक किया, एक पेज खुलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका लॉगिन पेज आ गया, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन अप कर देना है अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो, ठीक है। और फर्स्ट टाइमर नहीं है, पहले आपने अप्लाई किया, डायरेक्टली अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग डिटेल्स, रिक्रूटमेंट, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, सेल्फ अप्रेजल बिफोर यू अप्लाई, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसका मीनिंग ये है कि ये इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे डिटेल भरूंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फेक डिटेल्स में यहाँ पे पुट करूं, है ना। हर किसी की एक डिग्निटी होती है, मैं उसे मेंटेन करना चाहता हूँ। तो आपको अपनी एक्चुअल डिटेल यहाँ पे डालनी है। अगेन मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से, आपको अपने चांसेस वेस्ट नहीं करने हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। आपको हमेशा जब भी अप्लाई करना है
कंप्लीट प्रिपरेशन करके ही जाना है। तो ये तो हो गया फिटजी का। दूसरा देखिए, अगर सपोज करिए आपको एलन में अप्लाई करना है तो आपको टाइप करना है एलन कैरियर जॉब्स। तो आपने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे लिखिएगा, वो आ जाएगा आपको ओपनिंग एट एलन इंस्टीट्यूट। तो आपने इसको क्लिक किया तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। एक तरफ लिखा होगा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान में ओपनिंग्स, और एलन PNCF कोटा 6 to 10th वाली NTSC ओलंपियाड में, ये दो चीजें। यहाँ पे आप देखेंगे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स के लिए भी जॉब है, ई-कॉमर्स में भी जॉब है, और ट्रेनिंग फैकल्टी के लिए भी जॉब है। लेकिन अगेन मैं बता दूं आपको, ट्रेनिंग फैकल्टी बनकर जाते हैं तो आपको सैलरी बहुत ही कम मिलती है, और अगर आप थोड़ा सा हमसे गाइडेंस लेकर जाते हैं, प्रॉपरली तैयारी करके जाते हैं, तो आप एज अ सीनियर फैकल्टी वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग फैकल्टी बनकर जाने में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि 1 साल 2 साल का वो पूरा बॉन्ड आपसे भरवाएंगे, उस टाइम सैलरी कम रहेगी, तो आपको ये मान लीजिए 50% का लॉस हो सकता है। सपोज आपकी सैलरी अभी वहां पे 5 लाख रुपए मिल रही है, तो वो 10 मिल सकती थी, यानी 1 साल में आपने 5 लाख रुपए का लॉस उठा लिया। और देन अगेन वो आगे इंक्रीमेंट में भी दिक्कत करेगा आपको। अगर आप पहले ही 10 लाख की सैलरी पे गए हैं और 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपका 1 लाख रुपए इंक्रीमेंट होगा। अगर आप 5 लाख रुपए की सैलरी पे गए हैं और 10% इंक्रीमेंट हुआ तो 50,000, तो फ्यूचर में भी आपको लॉस रहेगा। और मेरा मानना यह है कि आपको अच्छी प्रिपरेशन करके एज ए सीनियर फैकल्टी ही जाना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस फैकल्टी जाना चाहिए। ट्रेनिंग फैकल्टी ज्वाइन करने का इतनी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। बाकी मन नहीं मानता तो कर लीजिए आप, बट ट्रेनिंग फैकल्टी तो नहीं जाना चाहिए, है ना। और आजकल के टाइम में इंस्टीट्यूट निकाल ही इसलिए रहे हैं ट्रेनिंग फैकल्टी, जिससे कि उनको फायदा हो जाए, है ना, क्लियर कट बात है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है तो सबमिट योर प्रोफाइल और फॉर अदर ओपनिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, न्यू एप्लीकेंट और रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे, और न्यू है तो आप ऊपर वाले पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आगे फर्दर आपको सबमिट करना होगा। आगे आप जाएंगे तो आपको डिटेल फिल करनी होगी। डिटेल फिल करने के बाद जैसे मैंने मान लो रजिस्टर पे क्लिक किया, जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर, फोन नंबर, फिर रजिस्टर, फिर एक OTP आएगा, फिर उससे आप आगे फर्दर ऑन जा सकते हैं। अगेन मैं भर नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमें फेक डिटेल नहीं डालनी चाहिए, जो आपकी जेन्युइन डिटेल होगी वो डाल दीजिएगा आप यहाँ पे। तो एलन का हो गया, फिटजी का हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आकाश। तो आकाश इंस्टीट्यूट के अंदर देखिए, आप आकाश इंस्टीट्यूट में कैरियर्स अगर आप सर्च करेंगे तो करियर एट आकाश इंस्टीट्यूट AESL खुल जाएगा। फिर आप इसको खोलेंगे तो आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा करियर्स एट आकाश। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटीज एट आकाश। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब कुछ आपको डालना है और फिर अपना CV सबमिट करना है, देन सेव। अब देखो पैन इंडिया कौन कौन सी जॉब्स निकली हुई हैं। तो जूलॉजी फैकल्टी के लिए है, बॉटनी फैकल्टी के लिए है, केमिस्ट्री फैकल्टी है, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स फाउंडेशन फैकल्टी 8th to 10th के लिए, मैथमेटिकल फैकल्टी के लिए रिक्वायरमेंट है, केमिस्ट्री फैकल्टी, फिजिक्स फैकल्टी। तो आपको दिखेगा कि हर एक फैकल्टी के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, हर एक सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप VMC का सर्च कर सकते हैं करियर्स में, है ना, और चैतन्य के लिए, तो वो सारे आप सर्च कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए। आपको रिटन का आइडिया होना चाहिए, रिटन टेस्ट पेपर्स का, क्वेश्चंस के लेवल का, डेमो जो होगा डेमो की प्रिपरेशन आपको ढंग से करनी है, और आपका वे ऑफ टीचिंग बेस्ट हो। जिनका थोड़ा बहुत लैक करता है उसमें हम लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और ये हेल्प पेड है। और प्लीज आप लोग ये बिल्कुल ना बोला करिए कि सर डेमो के जो रिटर्न डेमो का डेमो मिल सकता है क्या। नहीं सर, जो अपने आप में डेमो है उसका डेमो कैसे दे सकते हैं। आपको फेथ रखना है और डेमो देना है। हम उसके रिगार्डिंग आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डेमो देना है, आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं। चेंजेस कौन से करने हैं उसमें हम आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जितना भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट करेंगे तो वो चेंजेस आ जाएंगे। सिमिलरली कई लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर का सैंपल दे दो। बेसिकली अगर बोला जाए तो मॉक टेस्ट पेपर अपने आप में सैंपल्स होते हैं। अब सैंपल का भी सैंपल मांगना मतलब थोड़ा इलॉजिकल लगता है। आप ये मान के चलिए कि जो लेवल के क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं ना, वो ही आपको मिलने वाले हैं वहां पे।
उसमें क्या ही सैंपल का सैंपल चाहिए? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। यही तो हमारा सर्विस है। अगर आप सोचोगे सैंपल का सैंपल हमको दे दीजिए, तो डिफिकल्ट है हमारे लिए ये सब कुछ प्रोवाइड करना। और इतना बड़ा कोई बहुत ज्यादा फी नहीं है हमारी, बहुत नॉमिनल फी है। अगर आप अपने उस हेल्प, या मान लीजिए जो फी पे करेंगे, उससे जो आपको हेल्प मिलेगी, उससे जो आपको सैलरी में हाइक मिलेगी, उसके आगे वो फी कुछ भी नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं सर जॉब लगने के बाद हम दे देंगे। अरे सर, ये सब बातें हैं। ये लोग वो लोग बोल रहे होते हैं जिनको बहस करनी है, कुछ करना नहीं है। नहीं सर, हम लोग जॉब की तो गारंटी दे ही नहीं रहे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जॉब की गारंटी कहीं भी नहीं है। जॉब तभी मिलेगी जब आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी या फिर क्वालिटी डेवलप हो जाएंगी तब। तो प्लीज, जो भी लोग हों, जेन्युइन लोग कांटेक्ट करें, ठीक है, जिनको सच में जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने अंदर मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो लोग कांटेक्ट करें। ठीक है, हम लोग गाइड करेंगे, आप लोग उसको अपनाइए और डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। अगेन डेफिनेटली बोल रहा हूँ, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मेरे कहने से लगी जाएगी। वो आपको हार्ड वर्क करना होगा, कंटेंट रेडी करना होगा, तब जाके आपको जॉब मिल रही होगी। ठीक है, तो हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे भी आपको एक लाइन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए फी पे करनी होगी आपको। तो आज की वीडियो में इतना था। कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।